नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताते हुए कहा है कि इस तपस्या के ज़रिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफ़रत और खौफ के माहौल को ख़त्म करके हम आहंगी और भाईचारे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ता को कहा है कि डिजिटल इख्तिराआत का बुनियादी मकसद समाजी इंसाफ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सहूलियात के फ़वाइद के लिहाज से आगे और पीछे के दरमियान फ़र्क को कम करने पर जोर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर उनसे दरख्वास्त की है कि वो मिलेट की फसल की पैदावार और इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और एक अवामी तहरीक बनाने के लिए पहल करें। ट्विटर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के मामले में उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने इतवार को समाजवादी पार्टी यानी एसपी के मीडिया सेल हैंडलर मनीष जिंगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद माहौल काफ़ी गर्म हो गया। पार्टी सदर अखिलेश यादव गिरफ्तारी की मुखालफत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दफ्तर पहुंचे और बाद में वो अग्रवाल से मिलने जेल भी पहुंचे। अमेरिका के रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैककार्थी 15वीं बार वोटिंग के बाद अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान का स्पीकर मुंतखब होने के लिए वोटिंग का सिलसिला बिलआखिर इख्तिताम को पहुँच गया। अमेरिका में एक 6 साला तालिब इल्म ने पहली जमात के क्लास रूम में अपनी खातून टीचर को ही गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पास क्लास रूम में हैंडगन थी और उन्होंने इस तालिब इल्म को अपनी तहवील में भी ले लिया है। तालिबान हुकूमत ने कहा है कि चीन की तेल और गैस कंपनी CPEIC के साथ 25 साल के लिए मुआहिदा किया गया है, जो सरकारी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। याद रहे कि तालिबान 2021 में इक़्तिदार संभाला था। उसके बाद किसी बैनुल अक़वामी कंपनी के साथ ये तालिबान हुकूमत का पहला बड़ा मुआहिदा है। 21 मार्च से 1 नवंबर 2022 तक सऊदी अरब की ईरानी बरामदात 14.71 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 2021 में इसी अरसे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम सिर्फ 42,000 डॉलर था। म्यांमार में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 23 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। रवां बरस मई के महीना में जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में G20 इजलास का इनेकाद किया जाएगा। अजलास के इनेकाद के पेश नज़र तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस बात की जानकारी कश्मीर के सूबाई कमिश्नर ने दी है। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।